नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट प्रवीण। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिस पर बात तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को करनी चाहिए, पर चौथा स्तंभ इतना ज़्यादा मर चुका है टीआरपी के चक्कर में कि कभी वो धर्मेंद्र जी को मार देता है तो कभी गिरे हुए पुलों पर बात ही नहीं करता। जी हाँ, लोकतंत्र का वो मरा हुआ स्तंभ है, यानी कि मीडिया इतनी ज़्यादा मर चुकी है कि उसे कोई मतलब ही नहीं है जनहित के मुद्दों पर आपको बिल्कुल फ़िक्र नहीं है चंद पैसों के चक्कर में किसी के भी तलवे चाटने को राजी हैं, जनता चाहे मर जाए। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यानी कि अभी आप पूरी तरीके से धुएं में गायब नहीं हुए हैं, यानी कि आप समझ गए होंगे वो मुद्दा कौन सा है। वो मुद्दा है दिल्ली में बढ़ता हुआ एयर पोल्यूशन। सबसे बड़ी बात, दिल्ली में ये हाल है, जो लोग यहाँ पे रह रहे होंगे जोक सपाट, कि अगर किसी को किसी से दुश्मनी निकालनी है ना तो वो अपने घर किसी को बुला ले और 1 महीने के लिए यहाँ रोक ले। सच कह रहा हूँ, खुदा कसम, वो यहाँ से जाते जाते कोई ना कोई बीमारी लेके जरूर जाएगा। ये एक आंकड़ा देता हूँ WHO के हिसाब से दिल्ली में, यानी कि दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति की 8 साल की उम्र 8 साल कम हो चुकी है। ये आंकड़ा है WHO का कि 8 साल हमारी एज कम हो चुकी है। अगर आप 60 साल जीने वाले थे तो आप 52 साल ही जिएंगे। यही नहीं, छोटे बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनकी जो लंग्स यानी कि फेफड़ों की जो कैपेसिटी है वो 20 से 30% ऑलरेडी कम हो चुकी है, जो पहले थी। 20 से 30% कमजोर फेफड़ों के साथ पैदा हो रहे हैं बच्चे। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन की वजह से दिल्ली का ये हाल हो चुका है कि आप ऐसा लगता है जैसे आप बादलों में घूम रहे हैं, आप खेल रहे हैं, आप हर जगह फॉग है और हर जगह धुआं ही धुआं है। आप सिगरेट नहीं पीते पर आप सिगरेट पी रहे हैं। अगर आप सिगरेट नहीं पीते तो भी आप सिगरेट पी रहे हैं। कम से कम 22 सिगरेट आप पी रहे हैं क्योंकि आप दिल्ली में रह रहे हैं। ये एक ऐसी राजधानी, पता नहीं राजधानियाँ जहाँ अच्छे मुकाम हासिल कर रही है, स्मार्ट सिटी बन रही है, रोडें बन रही हैं, अच्छे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, वहाँ पे मुकाम हासिल कर रही हैं, तो दिल्ली एक ऐसी मात्र राजधानी है जो टॉप कर रही है, वो भी पोल्यूशन में, यानी कि गंदगी में। पर हम और आप तो मरने वाले हैं। 8 साल कम हो गए हैं। जो लोग दिल्ली NCR से दूर रह रहे हैं ना, दिल्ली NCR के आसपास रह रहे हैं, थोड़ा हटके भी रह रहे हैं और सोच रहे हैं दिल्ली में थोड़ी, हम तो बाहर बैठे हैं। भाई साहब, अगर हमारी 8 साल कम हुई है ना तो आपकी भी कमी हुई है, चाहे आपकी 4 साल ही क्यों ना कम हुई, पर मरेंगे आप भी जल्दी। ऐसा कुछ नहीं है जब तक सब उठ के इस पर बातचीत नहीं करेंगे। दिल्ली का जो AQI है, AQI ना सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। AQI के ऐसा पैरामीटर होता है जो पॉल्यूशन को नापता है, जितना कम उतना अच्छा और जितना ज़्यादा उतना डेंजर। तो दिल्ली का AQI मालिक 050 हो तो अच्छा माना जाता है, पर मालिक ये तो 300, 400, 500 KBC की तरह, मतलब KBC भी कहीं जाकर रुकता है तो उसे भी पार कर जाता है। यहाँ तक कि अभी पिछला जो मंथ गया उसमें 1000 था। कुछ वीडियो जो निकल के आई हैं सोशल मीडिया पे एयर प्योरीफायर की, उसमें 2 वीक में एयर प्योरीफायर के तोते उखड़ गए थे, काले पड़ गए थे। तो हमारे फेफड़ों का क्या हो रहा होगा, इसके बारे में कौन सोचेगा। हर कोई जो दिल्ली में रह रहा है वो खांस रहा है, थूक रहा है, बच्चे से लेके बड़ा तक, क्योंकि ये पोल्यूशन इतना डेंजर है कि ये आपको धीरे धीरे करके मार रहा है। जैसे साइलेंट किलर बोलते हैं ना, जैसे आपको डायबिटीज़ होती है, उसी तरीके से ये भी आपको धीरे धीरे मार रहा है और आपको एहसास भी नहीं होने दे रहा। एक आंकड़ा दे रहा हूँ कि दिल्ली में कोविड से ज़्यादा लोग मर रहे हैं सिर्फ एयर पोल्यूशन के कारण। जब कोविड था तो 23,000 लोगों की मौत हुई थी कोविड में, लेकिन वो तो एक बार हुआ था और चला गया। यहाँ सोचने वाली बात है, यहाँ हर साल 17,000 लोग मर रहे हैं और पूरे भारत का आंकड़ा सुन के आप चौंक जाएंगे। और अगर आप चौंक नहीं रहे ना तो आप सीरियस नहीं है अपनी लाइफ को लेकर। 21 लाख लोग मरते हैं हर साल सिर्फ पॉल्यूशन के कारण, गंदी हवा के कारण। कितना बड़ा आंकड़ा है ये, और ये आंकड़ा मेरा नहीं, जनहित में जारी आंकड़ा है, ये आप पढ़ सकते हो, जान सकते हो। जो लोग, सबसे बड़ी बात समझने की कोशिश करो, AQI 0 से 50 होना चाहिए, दिल्ली का 300, 400, 500 जा रहा है। ठीक है जी, ऐसा नहीं कि इस पे बात नहीं हो रही। मैं सबसे पहले उन लोगों को हाथ जोड़ के धन्यवाद कहना चाहता हूँ जो लोग इस पर आवाज़ उठा रहे हैं या अवेयर कर रहे हैं, और सरकार उनके साथ क्या कर रही है। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना कि साफ हवा तो सबको चाहिए। आप इस समय अस्पतालों की हालत देखिए, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको सांस की प्रॉब्लम नहीं हो रही। थोड़ी अकल वकल है या नहीं? मतलब जो लोग अपने हितों की बात करें उन्हें उठा के आपने जेल में फेंक दिया, उनको उठा के आपने जेल में फेंक दिया।
ये कोई तुक नहीं बनता और ये कोई बात नहीं बनती। लोकतंत्र में लोग होते हैं, आप नहीं होते। उनकी बातों को सुन के उनका सॉल्यूशन निकालने का उनको कम से कम उनको आश्वासन तो दो कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम इस पर लड़ेंगे। लेकिन लड़ने के नाम पे आप तो सुनने की नहीं। ये सरकार, हर सरकार इतनी ज़्यादा निकम्मी है कि मतलब अब तो ये हाल हो चुका है कि वोट देने का भी मन नहीं करता। इतना ज़्यादा करप्शन हो चुका है। कब लोगों के बारे में सोचा जाएगा? कब आपके और मेरे बारे में सोचा जाएगा? कब इस फेफड़े के बारे में सोचा जाएगा जो अंदर बैठ के चीखें मार रहा है कि भाई मुझे बचा ले और मैं बचा नहीं पा रहा, या तो दिल्ली छोड़ के जाऊं। ये हाल है। पर भाइयों, बात यहीं ख़त्म नहीं होती, बात इससे आगे भी बढ़ती है। कुछ लोगों ने इस पे आवाज़ उठाने की कोशिश की, जिनको हम सैल्यूट भी करते हैं, पर उसका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। सरकार ने भी कुछ कोशिश की। एक और चीज़, हाँ रुको, सरकार ने एक बहुत बढ़िया कोशिश की थी। जब आंकड़ा पिछली बार 1000 के पार हुआ था ना AQI, तो सरकार इतनी ज़्यादा बदतमीज है, या अधिकारी इतने ज़्यादा बदतमीज हैं कि उन्होंने जो मॉनिटर होता है जहाँ पे AQI डिटेक्ट करता है चीज़ों, जहाँ पे AQI डिटेक्ट किया जाता है, जो मॉनिटर होते हैं, जो सेंसर होते हैं, उसके आसपास इन्होंने छिड़काव स्टार्ट किया पानी का, ताकि उनको भ्रमित किया जा सके सेंसर्स को कि नहीं AQI कम है और वो डाटा हमारे फ़ोनों तक गलत है। तो अब इसमें सरकार है कौन है हम तो नहीं कह सकते, बट जिन्होंने भी किया बहुत नीच वाला काम किया, क्योंकि उन्होंने हमारे फेफड़ों के साथ खेला, हमारी जिंदगियों के साथ खेला, आपके बच्चों के साथ खेला, सबके साथ खेला। अगर एक कहावत है, जैसे मैंने पहले भी बोला था, कि अगर अपने रिश्तेदारों को या किसी से दुश्मनी निकालनी, जो बाहर रह रहे हैं उन्हें दिल्ली बुला लो, कुछ ना कुछ बीमारी लेके जाएंगे, क्योंकि ये पॉल्यूशन आपको खुजली दे रहा है, सांस की बीमारी दे रहा है, लंग्स कैंसर दे रहा है, आंखों में जलन दे रहा है, गंजापन दे रहा है, और यही नहीं रुकता, ये बहुत कुछ दे रहा है। कैंसर, स्किन कैंसर, त्वचा कैंसर जैसे बोलते हैं, वो तक ये दे रहा है, और भी बहुत कुछ बीमारियां ये दे रहा है। अगर आप पढ़ने जाओगे तो बहुत लंबा एक चिट्ठा निकल के आ जाएगा बीमारियों का, जो ये आपको दे रहा है या मुझे दे रहा है। इसने ऑलरेडी हमसे हमारी ज़िंदगी तो छीन ली, पर इसकी भरपाई कौन करेगा? जो आपकी और मेरी ज़िंदगी कम हुई है, सांसें कम हुई हैं। सरकार ने कुछ प्रयास भी किए थे बीच में, क्लाउड सीडिंग करने की कोशिश की थी, कृत्रिम वर्षा करने की कोशिश की थी, और वो भी कहाँ से हो? बादल भी कहते हैं क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक है। ये तभी काम करते हैं, सिंपल भाषा में बताता हूँ कब काम करती है, तभी काम करती है जब आसपास नमी हो, उस क्षेत्र में नमी हो, और क्लाउड यानी कि बादलों का घनत्व, डेंसिटी ज़्यादा हो उस एरिया में, तभी ये काम करता है। केमिकल होता है एक तरीके का, आप पढ़ोगे मिल जाएगा। तो हम तो मुद्दे पे बात करते हैं कि एक तरीका केमिकल होता है जो ऊपर छिड़का जाता है, और देन उसमें रिएक्शन होता है और वो वर्षा करता है। पर कब करता है? जब डेंसिटी ज़्यादा हो और नमी ज़्यादा हो। पर पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि बादलों ने भी पीछे ही हाथ खड़े कर दिया, भैया हम दिल्ली नहीं आने वाले, तौबा हमारी तो चीखें निकल जाएंगी, लोग पता नहीं कैसे जी रहे हैं। ये तो हाल है। ऐसा नहीं इसका सोल्यूशन नहीं है, कुछ सोल्यूशन हम दे के जाएंगे। हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, बात करेंगे, तहजीब में बात करेंगे। कुछ सोल्यूशन इसका यह है कि जो कंस्ट्रक्शन साइड है दिल्ली में, जहाँ पे बेइंतहा धूल उड़ती है, उसको स्टॉप करना चाहिए। कुछ इंतजाम ऐसे करने चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा धूल वहाँ ना उड़े दिल्ली के आसपास के एरिया। जो दिल्ली के आसपास के और एरिया हैं, जो कच्चे एरिया हैं, उनको डेवलप किया जाए, पक्का किया जाए। तीसरा पॉइंट, दिल्ली के चारों तरफ एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाए, और प्लस ग्रीन यानी कि ग्रीनरी बनाई जाए, पेड़ भी लगाए जाए साथ में, ताकि जो निचली हवा है, धूल मिट्टी, वो उस पेड़ों पे आके रुक जाए, घने हो चारों तरफ सर्कल में। ये भी किया जा सकता है। चौथी बड़ी चीज़ जो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लोगों को अवेयर किया जाए। और लोगों को अवेयर कैसे किया जाएगा? कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हीकल यूज़ ना करें, जो गवर्नमेंट व्हीकल हैं वो ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। पर यहाँ पे भी लोगों की गलती नहीं है। लोग कैसे यूज़ करें? आपकी बसें टाइम पे आती नहीं, ठीक है। मेट्रो अब खचाखच भरती है, वो भी मेट्रो से पहले आदमी बाइक से पहुंच जाता है, ये भी हकीकत है। दूसरा, अगर वही गाड़ी वाले बंदे वहाँ पे जाके सफ़र करें बस में, तो करना नहीं चाहेंगे। डीटीसी का हाल ये बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए सरकार को ये करना चाहिए कि डीटीसी के लिए पर्टिकुलर एरिया देना चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ डीटीसी बस चलेंगी इस रूट पे, यानी कि जो मेन रोड है लोगों की, उससे हटके एक रूट ऐसा बनाया जाए जहाँ पर डीटीसी बसें चलें, ताकि वो ना ज़्यादा ट्रैफिक में फंसे। और वो क्योंकि ट्रैफिक में नहीं फंसेगी तो टाइम से जाएगी, और एक पर्टिकुलर रूट होगा डीटीसी का, तो वो जल्दी तेज चलेंगी, तो लोगों को भी सहूलियत मिलेगी कि हाँ भाई हम ट्रैफिक से अगर जल्दी बचना है तो डीटीसी में जाओ, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर अलग रूट पे चल रही है। दूसरा, डीटीसी की संख्या बड़ी हो। तीसरी, डीटीसी और ज़्यादा अच्छी और देखने में साफ सुथरी हो।
ये कुछ मेजर पॉइंट है। प्लस जो लोग, सरकार का क्या है ना कि सरकार किलसती बहुत है, आम जनता के हितों के बारे में किलसना नहीं है। देश को विकसित भारत बनाना है ना, तो कुछों से अच्छा लो और कुछों को अच्छा दो, बुरी चीजें वहीं छोड़ दो। ये होता है तरीका। अगर आपको ऑड इवन लागू करना है तो आप सख्ती से लागू कीजिए, ठीक है, और कोशिश कीजिए कि जो अच्छी चीजें हुई हैं उनको यूज किया जाए। और जो ये लॉलीपॉप चिपकाते हैं ना हम लोगों को कि भाई टावर लगा दिया, ये कर दिया, पानी का छिड़काव कर दिया, आज गाड़ी चल रही है, इससे कुछ नहीं होने वाला। जो मेन मुद्दे हैं उन पर फोकस किया जाए। खांसी हो रही है, अब तो कपाल, ये हाल है कि कपाल भालती ओलोम विलोम करने से पहले भी मुझे पार्क में सोचना पड़ता है कि करूँ ना करूँ, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं है यार। इसका कहने का मतलब है कि सीधा एक सांस कम होना, समझ रहे हो ना, तो वो हाल है। और माए बाप, मीडिया, मत करो इतनी चाटुकारिता किसी भी गवर्नमेंट की, चाहे इधर वाले हों चाहे उधर वाले हों, दोनों तरफ हैं दोनों तरफ। पर कहीं भी मत करो यार, जनहित की बातें कर लो, अपनी बातें कर लो, हमारे बारे में नहीं तो सोच लो, अपने बारे में सोच लो। कल को खुद ही मरोगे, क्योंकि तुम भी दिल्ली में ही रह रहे हो, दिल्ली के आसपास, कहीं दूर नहीं। तो बात करो यार, इस मुद्दे को अवेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाओ, लोगों को बताओ कि आप 8 साल कम हो गई आपकी उम्र। मैं नहीं कह रहा, WHO कह रहा है, और बहुत सारी ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो कह रही हैं। तो सोचो उसके बारे में यार, सोचो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे।